हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक स्टोरी जिसके माध्यम से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। इस स्टोरी के माध्यम से हम बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे, उनके मीनिंग्स को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे नए वर्ड्स को यूज करके स्टोरी को क्रिएट किया जाता है, सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो हमारी आज की जो स्टोरी है उसका नाम है द फ्रेंडली मंगूज। मंगूस का मतलब होता है नेवला, यानी कि जो नेवला था बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही उपयोगी था। तो देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे आगे कि एक फार्मर है, उसकी वाइफ है और उनका एक छोटा सा बच्चा था और वो कहाँ रहते थे? लिव्ड इन अ विलेज, एक विलेज में रहा करते थे। लिव का मतलब होता है रहना। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस, और उनके हाउस में कौन था? एक बेबी मंगूज भी रहता था। ऑल्सो का मतलब होता है भी। तो उनके हाउस में एक बेबी मंगूज भी उनके साथ में रहा करता था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। और उनको लगता था कि जब ये मंगूज बड़ा होगा तो बड़े होकर इनके बेटे का क्या बनेगा? साथी बनेगा, एक बहुत अच्छा दोस्त बनेगा भविष्य में जाके। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. अब एक दिन क्या हुआ? The farmer and his wife, farmer और उसकी wife जो है went out, went का मतलब जाना, गए। कहाँ गए? Out, बाहर चले गए। Leaving the child alone, किसको अकेला छोड़कर? बच्चे को अकेला छोड़कर। Alone का मतलब होता है अकेला। किसके साथ छोड़ गए उसको? With the mongoose, तो उसको सिर्फ मंगूस के साथ छोड़कर वो घर में चले जाते हैं। अब आगे देखिए। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। एक बार की बात है, एक फार्मर और उसकी पत्नी जो है विलेज में रहा करते थे। विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, उसको बहुत ज्यादा क्या करते थे? प्यार करते थे। अब आप यहाँ पे देखोगे जो भी सेंटेंसेस है पास्ट में इनका यूज किया गया है। यहाँ पे लिव्ड लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, लव्ड लिखा है, यानी कि स्टोरी जो है वो पास्ट फॉर्म में लिखी जाती है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो अब एक दिन क्या हुआ? फार्मर ने अपनी वाइफ से क्या बोला कि हमारे पास एक पेट जरूर होना चाहिए। वेन अवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा होगा। ग्रो का मतलब होता है, ग्रो अप का मतलब बड़ा होना। तो जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसको एक साथी की जरूरत पड़ेगी। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन, और ये जो पेट है हमारे बेटे का क्या होगा? कंपेनियन होगा। और पेट किसको पाला था उन्होंने? मंगूस को। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, अब उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आया कि हाँ भाई एक हमारा कंपेनियन होना चाहिए हमारे बेटे का फ्यूचर में। तो क्या हुआ आगे? वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस। तो एक शाम की बात है, जब फार्मर घर लौट रहा था वापस, तो वो क्या लेके आया? ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है, ब्रॉट का मतलब लाया। क्या होता है ब्रॉड का मतलब? लाया। क्या लाया? विद हिम अ टाइनी मंगूज, एक छोटा सा, टाइनी का मतलब होता है छोटा। तो एक छोटा सा मंगूज अपने साथ में लेकर आता है, एक छोटा नेवला लेकर आता है। इट इज अ बेबी मंगूज, बहुत ही छोटा था। सैड हिज वाइफ, किसने बोला? उसकी वाइफ ने। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन बहुत जल्द ये मंगूज जो है बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, और हमारे बेटे का क्या बनेगा? दोस्त बनेगा। अब क्या हुआ आगे? बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू, दोनों बड़े होते हैं मंगूज और बेबी। इन 5 और 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। अब क्या हुआ? 5-6 महीने के अंदर तो जो मंगूज था पूरे साइज में अपने आ जाता है। अ लवली एनिमल, लवली का मतलब होता है प्यारा, बहुत ही प्यारा एनिमल था। विद टू शाइनिंग ब्लैक आईज, उसकी दो शाइनिंग यानी कि दो चमकती हुई, शाइनिंग का मतलब होता है चमकती हुई आंखें थी। एंड अ बुशी टेल, और उसकी एकदम घनी सी पूंछ थी, टेल थी। घनी मतलब होता है बुशी, यानी झाड़ियों जैसे, खूब बड़े बड़े उसमें बाल थे। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल, लेकिन फार्मर का बच्चा तो अभी 5-6 महीने का हुआ था, तो वो क्या है? अभी भी एक बेबी ही था, बच्चा था क्रैडल में। क्रैडल का मतलब पालना, जिसमें क्या कहते हैं बच्चे को सुलाया जाता है। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली, और वो रोता था और सिर्फ सोता था। बच्चे का यही काम होता है, रोना और सोना। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। तो एक दिन की बात है, फार्मर की जो वाइफ थी वो कहाँ जाना चाहती थी? शी वांटेड टू गो टू मार्केट, वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फैड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप। तो उसने क्या करा? बच्चे को दूध पिलाया। फैड, फीड की सेकंड फॉर्म, फीड का मतलब होता है खिलाना, और फैड का मतलब खिलाया या जो भी दूध वगैरह पिलाया उसको।
एंड rocked him to sleep in his little cradle, और उसको प्यार से उसने लिटिल क्रैडल में, उस छोटे से पालने में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, पिक का मतलब होता है पिकअप का मतलब उठाना, तो उसने बास्केट उठाई यानी कि टोकरी, बास्केट का मतलब टोकरी, तो उसने अपनी बास्केट उठाई। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा, से की सेकंड फॉर्म सेड, क्या कहा उसने अपने हस्बैंड से, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं कहाँ जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है हमारा। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना बच्चे पे। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, और उसने बोला कि सच कहूँ तो मेरा अपने बच्चे को इस मंगूज के साथ छोड़ने का मन नहीं करता। इट मीन्स उसको उस मंगूज पर बिलीव नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, उसको लगता था कि ये मंगूज मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी से बोलना हो कि डरने की जरूरत नहीं है तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो, यू नीड नॉट बी अफ्रेड। सेड द फार्मर, किसने बोला, फार्मर ने बोला। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, मंगूज जो है फ्रेंडली एनिमल है, उपयोगी होता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। इट इज एज स्वीट एज अवर बेबी, हमारे बेबी की तरह ही तो स्वीट है, प्यारा सा है ये। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जैसा कि तुम्हें पता है। तो ये क्या है, अपनी वाइफ को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है। अब आगे क्या हुआ, द वाइफ वेंट अवे, वाइफ चली जाती है मार्केट। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, अब क्या हुआ कि फार्मर के पास भी कोई काम करने को नहीं था, तो उसने क्या किया, डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया कि क्या डिसाइड किया, टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, उसने सोचा कि मैं अपने खेत जाकर फटाफट से फील्ड में देखकर आ जाता हूँ। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, वहां पर कुछ उसके दोस्त मिल गए, रैन इनटू का मतलब होता है दोस्त की अचानक से मुलाकात हो जाना। ऑन द वे, कहां पर मिल गए, ऑन द वे यानी कि रास्ते में आते वक्त। बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय तक वो नहीं लौटा, वापस घर नहीं लौटता है, तो घर पर अब कोई भी नहीं था सिर्फ बच्चे और मंगूज के अलावा। तो आगे क्या हुआ, अब आगे क्या होगा स्टोरी में देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, और फार्मर की वाइफ जो है वो घर वापस लौटी मार्केट से, और उसके हाथ में क्या था, कैरी का मतलब होता है लिए होना, क्या था उसके हाथ में, एक बहुत हैवी भारी बास्केट थी, टोकरी थी जिसमें वो सामान लेकर आई थी। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, उसने देखा कि मंगूज जो है वो यहाँ पे प्रवेश द्वार पे खड़ा है। विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पोज, और उसके पंजों पर और उसके मुंह पर क्या लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट, अब बिना सोचे समझे बिना देखे उसकी फार्मर की वाइफ ने यह अनुमान लगा लिया कि इसने मेरे बेटे की हत्या कर दी। इट वॉज हर सन्स ब्लड, उसको लगा कि मेरे बेटे का खून है। एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन, और ये मंगूज जो है ये दोषी है, इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। अब आगे क्या हुआ, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, फार्मर की वाइफ जो थी फिनिश्ड हर शॉपिंग, उसने अपनी शॉपिंग पूरी करी। एंड केम बैक, वापस आई, केम बैक का मतलब वापस आना, कहाँ आई वापस, होम, विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और उसके अंदर सारा सामान ग्रोसरीज का भरा हुआ था। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, और उसने मंगूज को देखा बाहर बैठा हुआ था जैसे कि उसका वेट कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, उसको देखकर क्या हुआ, ही रैन टू वेलकम हर, मंगूज जो है उसकी अपनी मालकिन का वेलकम करने के लिए भागता है। एज वॉज कस्टमरी, यानी कि अक्सर वो जाया करता था वेलकम करने बाहर। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, अब फार्मर की वाइफ की नजर जैसे ही मंगूज के ऊपर पड़ी वो चिल्ला पड़ी। स्क्रीम का मतलब होता है चीख पड़ना, क्या चीखी, ब्लड, खून। शी क्राइड, बहुत जोर से चिल्लाई। द फेस एंड पोज ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड, अब जो मंगूस के फेस था और पोज थे यानी कि उसके चेहरे पर और पंजों पर क्या लगा हुआ था, ब्लड। स्मियर्ड विद ब्लड का मतलब होता है खून से एकदम लथपथ थे। यू विकेड एनिमल, तुम दुष्ट एनिमल, तुमने मार दिया मेरे बेटे को। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, और घबराते हुए बहुत जोर से वो चिल्लाती है उसके ऊपर। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, और ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा हो जाना, तो वो गुस्से में क्या है, एकदम अंधी हो जाती है। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और उसने क्या हुआ, पूरी जान से वो जो उसके हाथ में बास्केट थी वो मंगूस को मार देती है। तो फार्मर की वाइफ ने क्या किया था, जो मंगूस था उसके ऊपर उसने जो हैवी बास्केट थी वो उसके ऊपर मार दी। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल, उसको जो खून में लथपथ मंगूस था उसको बास्केट से मार डाला, और फिर फटाफट से अपने बच्चे की तरफ वो भागती है देखने के लिए।
द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, लेकिन बच्चा तो पूरी तरीके से सोया हुआ था, वो एक उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग, लेकिन जब उसने देखा, फर्श पर देखा है, वहां पर एक ब्लैक बड़ा सा सांप पड़ा हुआ था जो कि अब मर चुका था, और उसको किसने मारा था? उस मंगूस ने मारा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और उसको अचानक से समझ आ गया। इन अ फ्लैश का मतलब होता है तुरंत, उसको समझ आ गया, महसूस हुआ। शी रियलाइज्ड, उसको पता चला कि क्या हुआ था सच में। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, रैन आउट का मतलब बाहर भागी, किसको देखने के लिए? मंगूस को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओ तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन, क्या कर दिया ये मैंने? शी क्राइड टचिंग द मंगूस, और मंगूस को छूते हुए वो बोलती है। हु ले डेड एंड स्टिल, और वो क्या है? ले का मतलब पड़ा हुआ है, कहाँ पर? फर्श पर पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? डेड एंड स्टिल, स्टिल का मतलब हिलडुल नहीं रहा है, और डेड का मतलब मरा हुआ। Unaware of her sobbing, the farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. और फार्मर की वाइफ जो है, उसने बिना सोचे समझे एक काम किया। एक्टेड हेस्टली का मतलब जल्दबाजी में उसने काम किया, और रैशली का मतलब बहुत बुरी तरीके से, र्यूडली तरीके से। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, और अब वो काफी देर तक उसको घूर कर देख रही है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और उसने फिर क्या है? बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछते हुए। वाइप का मतलब होता है पोंछना, टीयर्स का मतलब आंसू। अपने आंसू पोंछते हुए शी वेंट इन टू फीड हिम, और उसको, बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो अंदर चली जाती है। तो देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इस तरह के और इंटरेस्टिंग स्टोरीज अगर आप सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, और उनसे कुछ सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे एक नए लेसन के साथ।